माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। मेरा ये मैसेज शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जिन लोगों ने शाइन सुपर में एंट्री ली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं बिजी था कि अपनी लीगल व्यवस्थाओं में कह सकता हूँ। मैं इतने दिनों तक सिर्फ लीगल सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उन सारे केस, उन सारे एफआईआर को मैं निकलवा रहा था जिन एफआईआर में लोगों ने गलत तरीके से अमाउंट डाला हुआ है या गलत तरीके से लोगों को इन्वॉल्व किया है। इसके साथ ही साथ लीगल में और ऐसी क्या चीज़ें थी जो बिला वजह हमारे ऊपर थोपी जा रही थी, क्योंकि अब मुझे उसकी पैरवी करनी थी और अपने सभी लोगों को मुझे विश्वास दिलाना था कि कंपनी आपके साथ खड़ी है। कंपनी ने कभी भी एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ा है और अब कंपनी इसमें एक कदम और आगे अपने शाइन परिवार के उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो हौसला रखते हैं कुछ करने की, ईमानदारी और लगन तत्परता के साथ में, जिन्हें आज भी इस बात का विश्वास है कि अगर वो कंपनी के द्वारा दिए गए रास्तों पर चलेंगे तो उनके रास्ते आज सुगम होंगे, आसान होंगे। ऐसे लोगों के लिए कदापि नहीं कि जो उम्मीद तो कंपनी से करते हैं लेकिन दिमाग अपना चलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कदापि नहीं जो लोग कंपनी की तरफ होने की बात तो करते हैं लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो पाला भी बदल लेते हैं। फिलहाल आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक प्रपोजल रखने जा रहा हूं जो कि पुराना ही है, और एक ऑफर और एक मौका। शाइन परिवार कभी भी कमज़ोर इतना नहीं था कि उसको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी के आगे जाकर के गिड़गिड़ाना पड़े या किसी के आगे झुकना पड़े। कहा जाता है कि आप लड़ करके किसी बहादुर से कभी नहीं जीत सकते। किसी बहादुर इंसान को सिर्फ प्यार से हराया जा सकता है। किसी बहादुर इंसान के आस्तीन का सांप बनकर के हराया जा सकता है। किसी बहादुर इंसान के सीने में नहीं बल्कि पीठ में खंजर होगा जा सकता है। अब तक यही हमारे साथ हुआ कि जिन लोगों ने गले लगकर सीने में खंजर भोगने की कोशिश करी, हमने उन्हें भी गले लगाया। जिन लोगों ने आस्तीन में रह करके डसने की कोशिश करी, हमने उन्हें भी अपने आस्तीन में जगह दी। लेकिन अब वो वक्त बीत चुका है, वो पुरानी स्टोरी हो गई, वो पुरानी कहानी हो गई है। शाइन बदल चुकी है, राशिद नसीम बदल चुके हैं। मैंने इस बात का पक्का फैसला कर लिया है कि जो जिस तरह से, जिस हिसाब से, जैसे जो समझेगा उसके साथ वैसा ही, उसी तरीके से, उसी भाषा में बात की जाएगी। सबसे पहले मैं शाइन परिवार के उन सभी बच्चों को विश्वास दिलाना चाहूंगा जो शाइन के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहने का हमेशा संकल्प करते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल परेशानी अगर आई है तो परेशान मत होइए। हमारी लीगल टीम एक्टिव हो चुकी है। अगर बिला वजह किसी एफआईआर में आपका नाम डाला गया है, आपने कोई गलती नहीं करी है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। समय लग सकता है लेकिन आप इस एफआईआर जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अब कंपनी इस तरह के सारे केस को देखेगी, कंपनी इस तरह की सारी चीज़ों को देखेगी। मैं अपने शाइन परिवार के सभी बच्चों के साथ खड़ा हूं जो कंपनी के साथ खड़े रहने का वादा करते हैं। हाँ, ऐसे लोगों के साथ कतई मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा जो लोग ऐसी स्थिति को लाने के लिए वाकई में जिम्मेदार हैं, जिन्होंने शुरुआती दौर में कस्टमर को बहकाया, बरगलाया, उकसाया, और अगर आज वो उस आंच में खुद जल रहे हैं तो उन लोगों को उस आंच से निकलने का प्रयास खुद करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को बिला वजह फंसाया गया है उन सभी लोगों के लिए पूरी की पूरी, चाहे लीगल सपोर्ट हो चाहे जज सपोर्ट, कंपनी करेगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप सभी लोगों को दिखाई देंगे अगले दिनों में कि कंपनी अपने सभी बच्चों के लिए जो लीगल उलझनों में उलझे हुए हैं उनको लीगल परेशानी से निकालने के लिए किस प्रकार से कानूनी सहयोग करती है, कानूनी सपोर्ट करती है। मैं पूरी की पूरी वकीलों की फौज खड़ा कर दूंगा अगर जरूरत पड़ गई, लेकिन किसी गलत इंसान के साथ गलत नहीं होने दूंगा। सॉरी, किसी सही इंसान के साथ मैं गलत नहीं होने दूंगा, और किसी गलत इंसान को मैं बख्शूंगा भी नहीं, माफ भी नहीं करूंगा। ये मेरी आदत आप सभी जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। फिलहाल इस 4 से 5 मिनट में सिर्फ शाइन परिवार के शेरों को मैं एक बार ललकार रहा हूं। आप जहां भी हो, घर पे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, निश्चिंत होकर करिए। आपके ऊपर यदि कोई लीगल दिक्कत आई है उसके लिए कंपनी जिम्मेदार है, तो कंपनी उस जिम्मेदारी को पूरा उठा रही है। आप परेशान मत होइएगा। सारी ऐसी एफआईआर निकाली गई हैं और निकलवा कर उसके ऊपर काम शुरू कराया गया है। ऐसे किसी केस को बहुत दिनों तक आप अपने ऊपर नहीं देख पाएंगे जो आपको बिला वजह परेशान कर रहे हैं। मैं आता हूं सेकेंड स्टेप पर। शाइन परिवार के लोगों के लिए जो अवसर, जो मौका लेकर कंपनी आई है,
आप शाइन परिवार किसी भी साइट पर काम करना चाहते हैं, शाइन परिवार अब अंडरराइटिंग प्रोग्राम को बहुत जोर शोर से प्रमोट करने जा रही है। लेकिन मैं अंडरराइटिंग प्रोग्राम में सिर्फ उन्हीं को प्रमोट करूंगा, उन्हीं चेहरों को प्रमोट कर पाऊंगा जो एक या दो बार की बात में पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद, सारी चीज चेक करने के बाद इमीडिएट काम को शुरू कर दें। लगातार बार बार कस्टमर ओपिनियन, मार्केट ओपिनियन पे जा करके काम करने वाले लोगों के साथ मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा। उन्हें अपने साथ किसी और के साथ वो जुड़ जाएं, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो लोग वाकई दिलेरी के साथ, दमदारी के साथ काम करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। यदि आपके पास कोई साइट है, उस साइट पर आपने काम किया हुआ है, उस साइट पर आपका पैसा गया हुआ है और उस साइट के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो कंपनी वहां भी आपको सपोर्ट कर सकती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने आनंद विहार में किया है, बक्सर की साइट पर, जहां पर मनोज और उनकी टीम ऑलरेडी पहले से काम कर रही थी। उन लोगों ने प्रयास बहुत किया, सालों उन्होंने इंतजार किया। 2 साल का अरसा बहुत होता है, इतने साल में तो लोगों ने अपना ईमान बदल दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि इन लोगों ने अपना एक इंच भी अपना इरादा नहीं बदला हुआ है, जबकि इनके सीनियर्स ने इनको एक बार नहीं कई बार बहकाने की, बरगलाने की, उकसाने की और गलत तरीके से गलत शिक्षा देने की कोशिश करी, इसके बाद भी ये लोगों ने अपना ईमान नहीं बदला। तो आज मैं खड़ा हूं इनके साथ में। मनोज का एक ऑडियो मेरे पास आया है जिसमें उन्होंने ये घोषणा करी है कि मैंने उनको 8 करोड़ रुपए का सपोर्ट देने का वायदा किया है। माय डियर, मैं मनोज की बात को करेक्ट करता हूं और करेक्शन के साथ मैं बोलता हूं कि पूरी साइट की जो वैल्यू निकाली गई थी, तो उसके अंदर 12 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा इन्वेस्टमेंट आ रहा था पहले फेज में। इसके बाद और भी आगे आने वाला था। मैंने मनोज से कहा था कि ये 12 करोड़ रुपए की चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा। आपको कभी भी एहसास नहीं होगा कि आप जमीन बेचेंगे तब जमीन खरीदेंगे, बल्कि आपके पास जब भी किसान की डिमांड आएगी कि आपको पैसा देना है, पैसा वापस पहुंच जाएगा। आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। करोड़ 2 करोड़ नहीं, 5-10 करोड़ की भी आपको जरूरत पड़ेगी, वो पूरा सपोर्ट मैं आपको करूंगा। और मनोज ने 8 करोड़ बोला है। मैं आज इस ग्रुप पर यह बात रिपीट करता हूं कि 8-10 करोड़ रुपए जो भी आवश्यकता पड़ेगी उस साइट के ऊपर, वो कंपनी अपनी तरफ से इन्वेस्ट करने के लिए सक्षम है और बिल्कुल करेगी। हमारे इन्वेस्टर पार्टनर सैटरडे को वहां पे विजिट करेंगे। सैटरडे को उस जगह पर काम हम लगवाने जा रहे हैं। सैटरडे को वहां पर बाकायदा काम दिखाई देगा और कंपनी की तरफ से कुछ लोग जाएंगे जो साइट का पूरा सर्वे करेंगे। वहां पर बेहतर जमीन देख करके जहां हॉस्पिटल, स्कूल और कॉमर्शियल एक्टिविटी, ये 3 चीज़ों को पहले चिन्हित किया जाएगा और आगामी 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर हमारे इन्वेस्टर पार्टनर्स भी वहाँ पे विजिट करेंगे। जो हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी जिनके बड़े सेटअप हैं, जिन्होंने कई प्रोजेक्ट को आगे फंडिंग करी हुई है, ऐसे लोग वहाँ पर जा करके इन ज़मीनों पर, जहाँ जहाँ पर आज मैं काम शुरू कराने जा रहा हूँ, इन ज़मीनों पर अगले 3 महीनों के अंदर अंदर हमारा टारगेट है कि हम कॉमर्शियल एक्टिविटी को शुरू करा दें। बक्सर की साइट बहुत बड़ी और बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनने जा रही है। बक्सर की साइट बिहार वालों के लिए एक बहुत शानदार ऑप्शन बन करके आएगा। इस साइट को आप सिर्फ उस नज़र से मत देखिएगा कि वहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है, बल्कि बारिश रुकते ही 3 महीनों के अंदर साइट की कायाकल्प बहुत तेज़ी से बदलने वाली है। क्योंकि साइट पर जो बिक्री होगी, साइट पर जो काम होगा वो अलग है, लेकिन जो हमारी तरफ से सपोर्ट होगा वो बिल्कुल इस बिक्री से अलग होगा। वहाँ की सड़कें, वहाँ की नालियाँ, वहाँ का निर्माण कार्य, वहाँ कॉमर्शियल, ये पूरी तरह से कंपनी तरफ से फंडेड होगा। मैं शाइन परिवार के बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द ही आप लोगों के बीच में शाइन की एक बिल्कुल नई इमेज आने वाली है। अगर आप अभी भी कहीं पर उलझे हुए हैं, किसी जगह पर ऐसे फंसे हुए हैं, आपका पैर किसी दलदल में फंसा हुआ है, झटकिए, निकालिए, बाहर आइए। मैं हमेशा कहा करता था, अगर भूले ना हो तो आज भी मैं आपको बात रिपीट करा देता हूँ। मैं हमेशा कहा करता था कि अगर आपके पास विज़न है, अगर आपके विज़न में ताकत है, बिलीव है, यकीन है, भरोसा है, तो असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। छन्नी के अंदर पानी को रोका जा सकता है, बस उसके बर्फ बनने का इंतजार करना पड़ेगा। शाइन कमबैक कर सकती है, बस सही समय, सही लोगों की जरूरत थी। और आज मैं खुद ऐसे लोगों को चूज कर रहा हूं, पिक कर रहा हूं, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके मैं एक बार फिर से शाइन की मर्यादा को पूरी तरीके से सुसज्जित करते हुए आप लोगों के बीच में लेकर आऊं। इस समय मेरे पास 3 ही ऑप्शन हैं। पहली प्राथमिकता मेरी लायबिलिटी उतारना है, जिसे मैं पूरी तरीके से, पूरे सक्षमता के साथ उतारूंगा भी, कमिटेड हूं मैं इसके लिए। मेरी दूसरी प्राथमिकता, जो इसी के इक्वल है, किसी भी हाल में पहली प्राथमिकता से कम नहीं है, वह है लीगल केस। हर एक लीगल मैटर को पूरी तरह से देखना,
उसके लिए मुझे 2, 4, 10, 20 ही आवश्यकता पड़ेगी वकीलों की, मैं पूरी फौज खड़ी करके एक एक केस को मैं एक एक चीजों को दिखवाकर मैं पूरी तरीके से केस को लड़ूंगा, मुकदमा लड़ूंगा। मैं बख्शूंगा नहीं ऐसे लोगों को जिन्होंने गलत तरीके से मुकदमा किया है, और मैं साथ ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन लोगों को लोगों ने बरगलाया, फुसलाया और उनसे पैसे वसूल लिए, लेकिन उनको अकेला छोड़ दिया और उनसे मुकदमा करवा दिया। मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा हूं पूरी तरीके से उनका सपोर्ट करने के लिए। और मेरी तीसरी प्राथमिकता शाइन परिवार के लोगों के टैलेंट को मरने ना देना है। जो सीखा है आपने वो आपके काम आए, जो विश्वास आपका शाइन पे था वो बना रहे। आपके घर के मंदिर में, आपके मन के मंदिर में अगर शाइन एक आस्था का विषय था तो बरकरार रहे, ये मेरी तीसरी प्राथमिकता है। और तीन के तीनों प्राथमिकता की जो प्रायोरिटी है वो सब बराबर है, इक्वल है। मैं किसी भी एक की वजह से दूसरी तीसरी नहीं छोड़ सकता हूं। तो तैयार हो जाइए शाइन परिवार के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए, सुसज्जित देखने के लिए और शाइन परिवार के साथ कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए। ये मेरा मैसेज शाइन सुपर पे ही सिर्फ जाएगा। और शाइन सुपर के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अंडर राइटिंग पर हो, चाहे नए प्रोजेक्ट पर हो, किसी भी उस पर हो, आप अपनी पूरी प्लानिंग, पूरा प्रपोजल एक बार फिर से अंडर राइटिंग वाली मेल पे मेल करिएगा। आपने पहले मेल किया है, मेरे कॉल सेंटर से कॉल शुरू हो जाएगी। अब आप एक बार फिर से उन लोगों से कनेक्ट होइए, क्योंकि पिछले 10 दिनों तक, 15 दिनों तक मैं सिर्फ इन्वॉल्व था लीगल चीज़ों को देखने में। ऑर्डर आ जाने के बाद इतनी अफवाहें फैल गई थी, मुझे उन्हीं चीज़ों को समझना था, उन्हीं चीज़ों मुझे देखना था। और अब जब उन चीज़ों को समझने के बाद मैंने पक्का फैसला ले लिया है कि पिछले 15 दिनों में जो मैंने नहीं किया, अगले 15 दिनों में उसका 10 टाइम ज़्यादा करके दिखाऊंगा। तो आप यकीन जानिए अगला 15 दिन हमारे लिए और आपके लिए बेहतर होने वाला है। और आप सभी से मैं एक बात बता दूं फिर से, अगर आप पर कहीं कोई लीगल कार्रवाई है, जल्दी मैं एक ईमेल तैयार करके देने जा रहा हूं, आप लोगों को पैनल देने जा रहा हूं, जहां पर आप मेल करिएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, अपनी एफआईआर सबमिट करिएगा। हमारी लीगल टीम आपसे कनेक्ट होगी और आपसे कनेक्ट होने के बाद आपके प्रॉब्लम को वो टेक केयर करेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। धन्यवाद।